दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी छात्र सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष ममता शर्मा जी। मैम स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपके दर्शकों को और खासकर आपके चैनल को। आप एक महिला नेत्री हैं, तो राजनीति में काफी सक्रिय भी रहती हैं। तो सवाल जो है आपसे राजनीति पे ही होगा। आप जो है 20वां विधानसभा से दावेदारी भी कर रही हैं। अगर पार्टी आपको 27 में मौका देती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे या महिलाओं के लिए क्या करेंगी? हाँ, पहले तो आपके दर्शकों को धन्यवाद। और मैं समाजवादी छात्र सभा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरी सरकार 2027 में बनेगी और महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, खासकर बहन बेटियों को जो पढ़ नहीं पा रही हैं। एजुकेशन उनकी इसलिए गड़बड़ा रही है। होनहार तो बहुत है, क्योंकि हम बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय भी पहुंचे हैं, कुछ मांटेसरी में भी गए हैं, मगर जो उनकी स्कूल जाने के घर से और स्कूल की डिस्टेंस है, दूरी है, वो परेशान कर रही है। घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की जो रेंज है जाने की, ये और ज्यादा उनके लिए पीड़ादायक है। इसलिए है क्योंकि उनके पास हाई स्कूल तो मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ सकरन में रहता है, 1 मिनट के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ लिया, वहाँ के सफर अगर बिस्वा तक तय करना पड़ा तो बहुत बड़ी बात है। तो नहीं आ सकती। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो मैंने दुख झेला था, जो दर्द मैंने झेला था, यहाँ पे जो पीड़ा मुझे मिली थी, वही पीड़ा उन सबको मिल रही है। अच्छा। कुछ लोग इसमें कैसे परिवार, मैं उन परिवार के मतलब माता पिता को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया, संघर्ष किया और उनके साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। सच्चा ये क्या कहते हैं ना, 1887 का भारत नहीं, ये 2026 का है। अगर 10 सालों में क्या ये एक यूनिवर्सिटी बेटियों के लिए नहीं चाहिए थी? क्या महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, जच्चा बच्चा के लिए एक अच्छा प्राथमिक केंद्र नहीं चाहिए थे? क्या बच्चे का डिलीवरी होने के लिए एक अच्छा सा एनआईसीयू नहीं होना चाहिए था? सीतापुर की तो बात, सीतापुर में हार्ट का पेशेंट मरीज ले लीजिए, चाहे जच्चा बच्चा ले लीजिए, सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए, दलाली पे अस्पताल चल रहे हैं। इस शिक्षा पे देख लीजिए तो वो हालात ये हैं कि बहन बेटियों की शिक्षा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ था, आज वैसी ही स्थिति में स्थगित पड़ा हुआ है, वो चालू नहीं है। अच्छा, चालू नहीं है। क्यों नहीं चालू है? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के टाइम में बना था। तो तुम अपने टाइम में बनाओ ना, आप भी बना के दो ना। वो भी नहीं बना, वो भी नहीं चल रहा है। यहाँ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, खाली उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर उनके पास साधन मजबूत नहीं है, पैसे से मजबूत नहीं है, तो लखनऊ, यहाँ से और लखनऊ का सफर उनका रास्ते में ही हो जाता है। वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंच पाते भी हैं तो उधर से फिर ऐसे हालात में आते हैं जिस हालात में घर वालों को क्रिमिनेशन, मतलब कहते हैं ना कि अब क्या लास्ट टाइम है, क्या बचा, क्या कर सकते हैं। 3 फाटक पड़ते हैं बीच में, अगर आप यहाँ से निकल भी जाएंगे तो 3 फाटक पड़ते हैं, आप कहाँ से बच के जाएंगे जो उनको बचा लेंगे। ओवरब्रिज का निर्माण तो काफी दिनों से हो रहा है। हाँ, तो अब देखो कब फीता कटता है। भाजपा जाए सुकून आए। अच्छा, भाजपा जाए तो स्वास्थ्य में बहाली आए। इनका मुद्दा यही है। अब हिंदू हो तो मुस्लिम से लड़ा देना है। अब क्या किया है, ओबीसी को वालों को, ओबीसी एसटी वालों से, उनको जनरल वालों से लड़ा दिया है। अब जनरल वाले से अब फुर्सत मिली है तो घूसखोर पंडित आ गया है। अब पंडित फ्री हो जाएगा तो यादव जी की मूवी आ गई है, अब लव स्टोरी यादव जी की आ गई है। अब फुर्सत में किसी को बैठने नहीं देना है। और इसके बाद में कोई हकीम मौलाना मौलवी की आ जाएगी, आपस में रह जाएंगे। मगर हम कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से, ये इन लोगों की जो ये चाल है ना, इसको मुकम्मल मत होने देना। चाल इन लोग की चलने मत देना। जो चाल चल रहे हैं ना, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। हमें ना हिंदू से मतलब, ना मुसलमान से मतलब, ना हमें ओबीसी से मतलब, ना एसटी से मतलब। हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए।
हमारे अंदर अगर शिक्षा का टैलेंट है तो हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमारी फीस में सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पैर में अगर फोड़ा है, हमारे पैर टूट गया है तो हमें उसकी दवा पानी चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं जहाँ हर समाज का व्यक्ति नहीं है। और इन लोगों ने वो जहर घोल दिया है कि अब पास में चाचा बाबा जिनको रिश्ते में हम लोग बांध कर रखे हुए थे बड़े बुजुर्गों ने, उस रिश्ते के साथ से आज हम आंखें नहीं लोग मिला पा रहे हैं। अच्छा मैम, आप एक महिला हैं तो अब महिलाओं भी सवाल कर लेते हैं। क्या संसद और विधानसभाओं में महिला नेतृत्व जो होता है, क्या उनकी सत्ता में भी निर्णायक भूमिका रहती है या ऐसे रबर स्टैम्प की तरह काम? अभी तक तो नहीं थी। श्रद्धेय नेताजी जब पहली बार, मतलब श्रद्धेय नेताजी ने जब सदन में बात की थी तो पहली बार प्रधानी लड़ने का श्रद्धेय नेताजी के टाइम में महिलाओं को मौका मिला था। अच्छा। ये नीति उन्होंने ही लागू की थी, क्योंकि भाजपाई तो संघी है, वो शादी तक नहीं करते हैं। महिलाएं उनके लिए तो जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल, महिलाएं तो उनके लिए खाली भोगने की चीजें हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यंत्रियां काम करती है तो क्या करोगे महिलाओं। तो कई केस ऐसे आए होते, सुना भी था, स्टडी भी हमने किया था उनके बारे में। तो बहुत ज्यादा वो ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। मैं तो ये कहते हैं छोटे छोटे बच्चे उनकी पहुंच से दूर रखे जाए तो बहुत अच्छा। एस्टीन फाइल जो चल रही है ना, वो बिल्कुल संघ के लोगों पे है। उनमें बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। एक लड़का इंजीनियर था, उसने लिखा था कि उसके साथ कितना शोषण हुआ है, किताब पढ़ी थी हमने। ये कोई हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पढ़ के नहीं बात कर रहे हैं, उसकी बाकायदा हिस्ट्री है। एक इंजीनियर संघियों के बारे में इस तरह बोल, और संघियों में आप खुद सोचो ना, शादी करना विरोध क्यों है? 3 बच्चे तुम पैदा करने का हिंदू धर्म में और किसी भी 6 बच्चे पैदा करने के लिए पुरस्कृत कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे कब होंगे? कब होंगे? अगर नहीं आप पुरुष है तो आप तीसरे समाज को अपना लीजिए, फिर इस समाज को छोड़िए, फिर ज्ञान उपदेश मत दीजिए। अगर है तो इस समाज की भागीदारी रहे, पूरे समाज के साथ आप चलिए। महिला नेतृत्व जो है पितृसत्ता को कितना चुनौती दे रहा है? पूरी चुनौती दे रही है। क्या स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। घर में रोटी और धोती और दाल रोटी के सिवा अगर कोई शब्द करता है तो मुंह पे तमाचा पड़ता है। और वही लड़की या महिलाएं खड़ी होगी जो सत्ता में बात करती हैं, तो क्या पुरुष के छाती पे सांप नहीं लौटता? कहाँ जाएंगे? आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना? बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो मेरे बोलते हैं अरे चरित्र वरित्र की बात आती है, फिर बाद में अरे ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, हौसला है, समाजवादी है। वीरांगना फूलन देवी के साथ साथ जितनी हमारी आइडल रही हैं, चाहे वो रानी की लक्ष्मीबाई हो, कुछ नहीं हुआ, तलवार उठाई, धार लगाई और खत्म कर दिया। जब समय आएगा साथ मिलकर लड़ेंगे। इन्होंने हमें कहीं भी समझा ही नहीं, हिस्सेदारी में हमें समझा ही नहीं। पुरुष समाज अच्छा। चाहे वो संघियों का हो और चाहे मनुवादियों का हो। जब अंग्रेज आए थे तब भी घर में रोटी बनाने के लिए रखा हुआ था। साथ मिलकर लेकर आप हमें लड़ोगे तो विजय तुम्हारी निश्चित है। तुमसे ज्यादा दिमाग रखते हैं हम। बच्चा पैदा करते तो सोच के करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनाने का सारा योगदान महिलाओं का होता है। अगर पुरुष आज सशक्त खड़ा है तो उसके पीछे महिला खड़ी हुई है। सब कुछ खत्म करके वो तुम्हें एक नया जीवन देती हैं और आप उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहते। देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? आने वाले 10 सालों में जी महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कहाँ देखते हैं? मैं तो चाहती हूँ सदन से लगा के, विधानसभा से लगा राष्ट्रपति बन जाए। राष्ट्रपति तो बनी है, अब फिर वही बात आ गई। उन्होंने बना तो दिया, मगर जब मंदिर की पूजा करने का टाइम आया तो वो आदिवासी परिवार से थी, उनकी पूजा स्वीकार नहीं किया इन लोगों ने। क्यों? 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 माता रानी के मंदिर में पुरुष का प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, और क्या? तुम छूते क्यों माँ को? तुमने अधिकार, जब 3 साल 1 महीने की बच्ची तुमसे सुरक्षित नहीं है तो मेरी मूर्ति कैसे सुरक्षित है? कैसे सुरक्षित बताइए? कैसे सुरक्षित है? होना ही नहीं चाहिए, पुरुष का प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। क्यों? वेद पढ़ने का, महाभारत पढ़ने का, या तुम्हें पाठ और श्लोक पढ़ने का तुम्हें अधिकार है, हमारे अंदर भी क्षमता है।
हमारे अंदर भी क्षमता है, आप हमसे कराइए। हम तो चाहते हैं हर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश इसका मतलब महिलाओं को जो है प्रवेश कराइए, मौका दिया नहीं गया बिल्कुल। अब तक। दलित और हमारी पीड़ा एक है। अच्छा जी हाँ, जितना दर्द उनका है उतना दर्द हमारा है। उन्हें भी नहीं चौखट पे उन्हें भी सब्जी उन्हें भी चौखट नहीं पूजने का मौका मिला है मंदिर की देहड़ी पे, वही मुझे भी प्रवेश नहीं मिला है। मुझे भी नहीं है। मेरा और दर्द तुम्हारा एक है। अभी जो है आपके नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी आरक्षण की चर्चा के दौरान सदन में कहा जो है एक केवट से कहा कि चमार बनोगे क्या, तो इस पे क्या कहना। उन्होंने जो बात, हाँ उन्होंने जो बात बोली थी वो ऐसे बोला था। उन्होंने जो बात कर रहे थे कि आरक्षण की बात चल रही थी, तो आरक्षण सभी को मिल रहा है, मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। मगर जो कश्यप समाज है वो अति पिछड़ा वर्ग में आता है। उनको अच्छी सी संबंधित पार्टी में भी इज्जत है और समाज में भी ठीक ठाक है और उन्हें मिलना भी चाहिए, ठीक बात। मगर जो कहने का तात्पर्य ये था कि आपको आप इस चास से बनेंगे, तो उनको भी मिला हुआ है। मगर मैं ये कहती हूँ कि आपको आरक्षण के साथ आरक्षण तो मिल गया है, मिलना भी चाहिए, मगर आप अपने आप को आरक्षण पाने के बाद आप बनावटी जात क्यों, किसी का टाइटल क्यों यूज कर लेते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं महिला हूँ, मैं जिस जात से आती हूँ मुझे प्राउड फील होता है। मुझे अब जरा से हमें कहते हैं महिला है, मैं कहती हूँ अति पिछड़ा के बाद जो एक जाति बनी होती है, मैं उस जाति से आती हूँ। दबी कुचली बेबस, मुझसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। मगर मैं महसूस करती हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं महिला हूँ, मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आरक्षण की बात हो तो हम कहते हैं जातियों पे इतना फोकस होनी नहीं चाहिए। जातियां अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही है, तो ये बात जब होनी चाहिए तो दोनों के बीच में होती, बाकी लोगों को इतना बाउंडर भरमंडर क्यों होना चाहिए। जिस जाति में ज्यादा व्यक्ति सबल हो उसको आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अच्छा हाँ, और जो उसी जाति में जो सबसे अति पिछड़ा, मतलब क्या बात कर रहे हैं, जनरल में क्या बहुत लोग रिक्शा नहीं चला रहे हैं क्या, खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, मिल तो रहा है डब्ल्यूएस। अरे तो भाई, अरे फिर वही बात, आरक्षण देना मतलब कोई संजीवनी ब्यूटी नहीं दे दी है आपने, आर्थिक स्थिति भी तो मजबूत करा दीजिए। अब लेबरी करने को मजबूर है तो ईडब्ल्यूएस का करेंगे, लेके पेट चलाना मुश्किल हो रहा है बच्चों को पढ़ा के, वो कहाँ इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बना पाएंगे। आरक्षण तो दे रहे हैं, साथ में जीविका भी तो दे दीजिए। आरक्षण तो तब लागू होगा जब हाई स्कूल इंटर पढ़ेंगे, तब उनको आरक्षण मिलेगा कि पहले आरक्षण मिल जाएगा। आप बताइए भाई, हम तो यूनिवर्सिटी में देखते हैं जब बच्चा प्राइमरी से लगाकर जब तक वो व्यक्ति इंटर नहीं कर लेता है तब तक उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है कोई मतलब। प्राइमरी से लगाकर इंटर तक कोई आरक्षण का मतलब नहीं है। जो फीस मेरी है वही फीस आपकी है, तो आरक्षण तो वहां जाना चाहिए ना। आप बताओ ना, आरक्षण तो वहां जाना चाहिए। और जब व्यक्ति के लड़का हो चाहे लड़की, उसके अंदर क्वालिटी है, तब जाके वो बीए बीएससी करता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, टीचर प्रोफेसर लेक्चर तब बनता है। तो आरक्षण का महत्व तब स्टार्ट होता है जब बीए बीएससी करता है, ठीक है ना। और यह इंटर के बाद में कोई नौकरी निकली है, तो आप बताओ जब पीएचडी एमफिल करने वाले लोग घर में बैठे, उनकी नौकरी नहीं लग रही, तो वो इंटर पढ़ा हुआ व्यक्ति को नौकरी कहाँ लग जाएगी। और इंटर पढ़ाने में पिताजी लेबरी कर रहे हैं, वो चाहे जर्नल का हो, बहुत जातियों में ऐसे लोग पढ़े हैं, चाहे वो जर्नल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी एससी हो, किसी भी कास्ट का हो, लोग घर में लेबरी कर रहे हैं, खेत में मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी पे जा रहे हैं, उनको पेट चलाना मुश्किल हो, बच्चों कहाँ पढ़ा लेंगे। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा था आपके लिए जी, कि जो है आपकी पार्टी जब विपक्ष में होती है तब पीडीए करती है, लेकिन जब सत्ता में होती है, बहुजन महापुरुष जो थे, तो पूर्व की रही सरकार बसपा सरकार ने नए जिले बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाए, आपकी सरकार ने उनका जो है नाम बदला, और जैसे अभी हरित उद्यान केंद्र बाबा साहब के नाम से बना था, जिसका जनेश्वर मिश्रा पार्क किया गया। ऐसा तमाम जिले हैं, तमाम कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, बदले गए, और जो है डिमोशन भी किया गया दलितों का। तो क्या कहना है इस पे? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता बात रख भी चुके हैं और मेरी भी बात हुई थी। तो
2014 में केंद्र की सरकार चली गई और भाजपा आ गई थी, तो उन लोगों ने इस पे जो बात रखी, तो जो उन लोगों ने कृत किया, ठीक है, उनको गिल्टी है इस बात की। अच्छा, हाँ, आपके नेता को? हाँ, गिल्टी है इस बात की कि नहीं होना चाहिए था नाम बदलने, क्योंकि वो जननायक है, महानायक है, प्रेरणादायक है समाज के लिए। और वो हम महिला हैं, हम तो अति पिछड़ा बात कर रहे हैं ना, कि हम अति पिछड़ा में आते हैं, कि मेरा और दलित का दर्द एक समान है, तो हमारे भी जननायक हैं, हम महिलाओं की जितनी हैं। संविधान नहीं होता, वो सावित्रीबाई फूले, माँ सावित्रीबाई फूले अगर नहीं होती तो आज हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर पाते आपसे। अभी भी समाज बदल चुका है, मगर इसके बावजूद हम आपके साथ बैठ के बात नहीं कर पाते। वो भी हमारे प्रेरणादायक है। तो भविष्य में अगर सरकार आती है, वो लोग आते हैं, तो पुनः उसी तरीके से अच्छा फिर से सब कुछ होगा। अच्छा जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो महानायक होते हैं, जननायक होते हैं, और समाज के लिए जो क्रांति होते हैं, उन्हें उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्हें इस बात की गिल्टी भी है। भविष्य में अगर हम लोग आते हैं तो पुनः फिर से अपने महानायक जननायक का सम्मान हो। अच्छा, यहाँ जो है 10 साल से विश्वा विधानसभा में 10 साल से भाजपा के विधायक हैं। पूर्व पहले जो है दूसरे थे, इसमें निर्मल वर्मा है। कितना क्या कुछ विकास हो पाया? कोई विकास नहीं हुआ। उनका खुद का हुआ है, दोनों लोगों का। हाँ, खुद का हुआ है, क्यों नहीं हुआ? उन्हें पता है भविष्य में नहीं आना है। चाहे जितने भट्टे ले लो, चाहे जितने पेट्रोल पंप ले लो, चाहे जितने घर ले लो, जमीनें ले लो, बहुत बड़ा बहुत कुछ हो गया। अब क्या यही लोग होंगे भविष्य में कहेंगे कि मेरे बाप जमींदार थे? अच्छा, जनता की आती कहाँ से है? जनता की इस खून पसीने की कमाई को अपनी जिम्मेदारी बताओगे? हमने तो नहीं देखा खेत में गन्ना छिलते हुए उनको। हमने नहीं तो देखा कि किसी खेत में धान लगाते हुए। हमने तो नहीं देखा रोड किनारे ठेला लगाते हुए सब्जी बेचते हुए। आता कहाँ से है? तो लात लगा के कमाए हैं भ्रष्टाचारी, यहाँ से लगा के वहां तक थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी, तहसील, ब्लॉक, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ दलाली न चल रही हो। जो लोग साथ लगे हुए थे उनका भी विकास नहीं हुआ, इतना विकास अपना कर लिए। अब क्या चाहिए? जो काम 10 रुपए में होता था अब सीधे 1000 में होता है। करा ही तो रहे। वो बंदर ऐसी इनकी दौड़ लागू है लोगों को, नहीं बंदर ऐसी दौड़ चालू है। विकास में कमी नहीं है, दिख नहीं रहा है, वो तुम्हारी नजर है। अच्छा। हाँ, तो अभी इनके पास जो चश्मा विकास का है वो हम लोगों ने भी लगाया नहीं है। जिस दिन लगाएंगे उस दिन विकास नजर आएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं आपको भी धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी।